जय श्री कृष्णा दोस्तों, धर्म यात्रा भारत यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम यात्रा कर रहे हैं ब्रज 84 कोस परिक्रमा की जानकारी और ब्रज के दर्शनीय स्थल। आइए यात्रा करते हैं। ब्रज भूमि भगवान श्री कृष्ण और उनकी शक्ति राधा रानी की लीला भूमि है। यह 84 कोस की परिधि में फैली हुई है। यहाँ पर राधा कृष्ण ने अनेकानेक चमत्कारिक लीलाएं की हैं। सभी लीलाएं यहाँ के पर्वतों, कुंडों, वनों और यमुना तट आदि पर की गई हैं। पुराणों में ब्रज भूमि की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि राधा कृष्ण ब्रज में आज भी नित्य विराजते हैं, अतएव उनके दर्शन के निमित्त भारत के समस्त तीर्थ यहाँ विराजमान हैं। यही कारण है कि इस भूमि के दर्शन करने वाले को कोटि कोटि तीर्थों का फल प्राप्त होता है। ब्रज रज की आराधना करने से भगवान श्री नंदन व श्री वर्ष भानुजी नंदनी के श्री चरणों में अनुराग की उत्पत्ति व प्रेम की वृद्धि होती है। साथ ही ब्रज मंडल में स्थित श्री कृष्ण लीला क्षेत्रों के दर्शन मात्र से मन को अभूतपूर्व सुख, शांति व आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए असंख्य रसिक भक्त जनों ने इस परम पावन व दिव्य लीला भूमि में निवास कर प्रिया प्रियतम का अलौकिक साक्षात्कार करके अपना जीवन धन्य किया है। वस्तुतः इस भूमि का कण कण राधा कृष्ण की पावन लीलाओं का साक्षी है। यही कारण है कि समूचे ब्रज मंडल का दर्शन व उसकी पूजा करने के उद्देश्य से देश विदेश से असंख्य तीर्थ यात्री यहाँ पर वर्ष भर आते रहते हैं। ब्रज 84 कोस में उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के अलावा हरियाणा के फरीदाबाद जिले की होडल तहसील और राजस्थान के भरतपुर जिले की डीग व कामवन तहसील का पूरा क्षेत्रफल आता है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के अंदर 1300 से अधिक गांव, 1000 सरोवर, 48 वन, 24 कदम खंडियां, अनेक पर्वत व यमुना घाट एवं कई अन्य महत्वपूर्ण स्थल हैं। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा वर्ष भर चलती रहती है, किंतु दीपावली से होली तक मौसम की अनुकूलता के कारण प्रमुख रूप से चलती है। इन पद यात्राओं में देश विदेश के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों तीर्थ यात्री जाति, भाषा और प्रांत की सीमाओं को लांघकर प्रेम, सौहार्द, श्रद्धा, विश्वास, प्रभु भक्ति और भावनात्मक एकता आदि अनेक सद्गुणों के जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। साथ ही ब्रज संस्कृति से वास्तविक साक्षात्कार भी होता है। इन यात्राओं में राधा कृष्ण लीला स्थली नैसर्गिक छटा से ओतप्रोत वन, उपवन, कुंज, निकुंज, कुंड, सरोवर, मंदिर, देवालय आदि के दर्शन होते हैं। इनके अलावा संत महात्माओं और विद्वान आचार्यों आदि के प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। पुराणों में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का विशेष महत्व बताया गया है। कहा गया है कि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को लगाने से एक एक कदम पर जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह भी कहा गया है कि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा 84 लाख योनियों के संकट हर लेती है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस परिक्रमा के करने वाले को एक एक कदम पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। साथ ही जो व्यक्ति इस परिक्रमा को लगाता है उस व्यक्ति को निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। गर्ग संहिता में कहा गया है कि एक बार नंद बाबा व यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण से चारों धामों की यात्रा करने हेतु अपनी इच्छा व्यक्त की थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि आप वृद्धावस्था में कहाँ जाएंगे, मैं चारों धामों को ब्रज में ही बुला लेता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के इतना कहते ही चारों धाम ब्रज में यत्र तत्र आकर विराजमान हो गए। तत्पश्चात यशोदा मैया व नंद बाबा ने उनकी परिक्रमा की। वस्तुतः तभी से ब्रज में 84 कोस की परिक्रमा की शुरुआत मानी जाती है। यह परिक्रमा पुष्टि मार्गीय वैष्णवों के द्वारा मथुरा के विश्राम घाट से एवं अन्य संप्रदायों के द्वारा वृंदावन में यमुना पूजन से शुरू होती है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगभग 268 किलोमीटर अर्थात 168 मील की होती है। इसकी समयावधि 20 से 45 दिन की है। परिक्रमा के दौरान तीर्थयात्री भजन गाते, संकीर्तन करते और ब्रज के प्रमुख मंदिरों व दर्शनीय स्थलों के दर्शन करते हुए समूचे ब्रज की बड़ी ही श्रद्धा के साथ परिक्रमा करते हैं। कुछ परिक्रमा शुल्क लेकर, कुछ निःशुल्क निकाली जाती है। एक दिन में लगभग 10 से 12 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। परिक्रमार्थियों के लिए भोजन व जलपान आदि की व्यवस्था परिक्रमा के साथ चलने वाले रसोड़ों में रहती है। परिक्रमा के कुल जमा 25 पड़ाव होते हैं। आजकल समयाभाव व सुविधा के चलते वाहनों के द्वारा भी ब्रज 84 कोस दर्शन यात्राएं होने लगी हैं।
इन यात्राओं को लग्जरी कोच, बसों या कारों से तीर्थ यात्रियों को एक हफ्ते में समूचे ब्रज 84 कोस के प्रमुख स्थलों के दर्शन कराए जाते हैं। ध्रुव कुंड मधुवन। वाहरा पुराण कहता है कि पृथ्वी पर 66 अरब तीर्थ हैं और वे सभी चातुर्मास में ब्रज में आकर निवास करते हैं। यही वजह है कि ब्रज यात्रा करने वाले इन दिनों यहाँ खींचे चले आते हैं। हजारों श्रद्धालु ब्रज के वनों में डेरा डाले रहते हैं। ब्रज भूमि की यह पौराणिक यात्रा हजारों साल पुरानी है। 40 दिन में पूरी होने वाली ब्रज 84 कोस यात्रा का उल्लेख वेद पुराण व श्रुति ग्रंथ संहिता में भी है। कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं से नहीं, सतयुग में भक्त ध्रुव ने यहीं आकर नारद जी से गुरु मंत्र लेकर अखंड तपस्या की व ब्रज परिक्रमा की थी। त्रेता युग में भगवान श्री राम के लघु भ्राता शत्रुघ्न ने मधुपुत्र लवणासुर को मारकर ब्रज की परिक्रमा की थी। गली बारी स्थित शत्रुघ्न मंदिर यात्रा मार्ग में अति महत्व का माना जाता है। द्वापर युग में उद्धव जी ने गोपियों के साथ ब्रज परिक्रमा की थी। राधा कुंड गोवर्धन मथुरा परिक्रमा मार्ग। इस यात्रा में मथुरा की अंतर्गही परिक्रमा भी शामिल है। मथुरा से चलकर यात्रा सबसे पहले भक्त ध्रुव की तपोस्थली मधुवन पहुंचती है। यहाँ से तालवन, कुमुदवन, शांतनु कुंड, सतोहा, बहुलावन, राधा कृष्ण कुंड, गोवर्धन, काम्याक वन, सचदर सरोवर, जतीपुरा, डीक का लक्ष्मण मंदिर, साक्षी गोपाल मंदिर व जल महल, कमोद वन, चरण पहाड़ी कुंड, बरसाना, नंदगांव, जावट, कोकिलावन, कोसी, शेरगढ़, चीरघाट, नोह झील, श्री भद्रवन, भांडीर वन, बेलवन, रायावन, गोपाल कुंड, कबीर कुंड, भोई कुंड, ग्राम पडराली के वनखंडी में शिव मंदिर, दावजी, महावन, ब्रह्मांड घाट, चिंताहरण महादेव, गोकुल, लोहवन, वृंदावन के मार्ग में तमाम पौराणिक स्थल हैं। ब्रज 84 कोस यात्रा में दर्शनीय स्थलों की भरमार है। पुराणों के अनुसार उनकी उपस्थिति अब कहीं कहीं रह गई है। प्राचीन उल्लेख के अनुसार यात्रा मार्ग में 12 वन, 24 उपवन, 4 कुंड, 4 निकुंज, 4 वनखंडी, 4 ओखर, 4 पोखर, 365 कुंड, 4 सरोवर, 10 कूप, 4 बावरी, 4 तट, 4 वट वृक्ष, 5 पहाड़, 4 झूला, 33 स्थल रासलीला के तो हैं ही। इनके अलावा कृष्णकालीन अन्य स्थल भी हैं। 84 कोस यात्रा मार्ग में मथुरा में ही नहीं, अलीगढ़, भरतपुर, गुड़गांव, फरीदाबाद की सीमा तक में पड़ता है, लेकिन इसका 80% हिस्सा मथुरा में है। 36 नियमों का नित्य पालन ब्रज यात्रा के अपने नियम हैं। इसमें शामिल होने वालों के प्रतिदिन 36 नियमों का कड़ाई से पालन करना होता है। इनमें प्रमुख है धरती पर सोना, नित्य स्नान, ब्रह्मचर्य पालन, जूते चप्पल का त्याग, नित्य देव पूजा, कर्त संकीर्तन, फला आहार, क्रोध, मिथ्या, लोभ, मोह व अन्य दुर्गुणों का त्याग प्रमुख है। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे।